Hi everyone, today I am going to discuss second lesson of geography, the globe. यहाँ पर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो ग्लोब में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें टोटल हम क्या पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो अलग से नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो सब पॉइंट करके हैं, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो शेप और साइज है उसके बारे में हम करेंगे। द ग्लोब में ग्रिड सिस्टम, जो ग्रिड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड में हिट जोन भी पढ़ेंगे और लॉन्गिट्यूड में टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये 5 पॉइंट हैं यहाँ पे, सब पॉइंट जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे पिक्चर मैंने ले लिया है। द शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्टिंक्ट। एक चीज़ है कि अर्थ की जो शेप है वो हम लोग बोलते थे ऑरेंज की तरह है, स्फेरिकल है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू स्फेयर। ये पूरा पूरा स्फेयर नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैटन है पोल की तरफ। पोल मतलब ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। और थोड़ी सी बल्गिंग है सेंटर में, सेंटर मतलब मिडिल में, देखो रेड जो डॉट है उसमें, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर शेप एंड साइज बोले हम अर्थ का, तो उसको शेप को हम जियोड बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ की जो शेप है वो जियोड है। इट्स मीन अर्थ शेप, मतलब इसकी खुद की शेप जो है खुद के जैसे है, अलग से कोई शेप की तरह ये नहीं है, ठीक है। और ग्लोब जो है वो रिप्रेजेंट करती है अर्थ को, मतलब अर्थ को अच्छे से समझने के लिए हम ग्लोब यूज़ करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो छोटा ग्लोब मिनिएचर जो है वो पृथ्वी का, अर्थ का जो मिनिएचर है वो है ग्लोब। ग्लोब को स्टडी करने के लिए कुछ लाइंस बनाए गए हैं। कुछ लाइंस मतलब जो ग्लोब के ऊपर लाइंस, पृथ्वी के ऊपर कोई लाइन नहीं बनाई गई है। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, जो किसके ऊपर बनाई गई है, ग्लोब के ऊपर, ठीक है। तो लाइन है कुछ, देखो हॉरिजॉन्टल है, कुछ जो है वर्टिकल है। तो दोनों मिलके एक बॉक्सेस की तरह बना हुआ है, नेट की तरह चेक पैटर्न बना हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस सिस्टम को ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ग्रिड क्या है। इस पिक्चर को देखिए, इसमें से आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिखेंगे। तो इस लाइन से जो चेक बनी हुई है, ठीक है, चेक पैटर्न बनी हुई है, दैट इज अ ग्रिड, ठीक है। ग्रिड का कुछ कंपोनेंट है, क्या क्या है, एक्सिस, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे हम इन चारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब एक्सिस क्या होती है, तो देखो एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द जोग्राफिक सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 degree. The earth rotates around this imaginary line. This axis is marked is two end as one is north pole, another is साउथ पोल। तो यहाँ पे देखो एक्सिस क्या है, ये जो ऊपर से एक लाइन बनी हुई है पृथ्वी के अंदर से, यहाँ पे पृथ्वी के अंदर तो नहीं होगा, ये ग्लोब के अंदर बनाई गई है, जो टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड मतलब झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। ये जो है एक्सिस है, इसके ऊपर की पोर्शन को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे की पोर्शन को बोलते हैं साउथ पोल। तो यहाँ पे एक्सिस के बारे में हम जाने, आगे हम इक्वेटर के बारे में जानेंगे। अब इक्वेटर क्या है, इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर। देखो बीच में से एक लाइन गई है, दैट इज अ इक्वेटर। इक्वेटर पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर हम इक्वेटर के बराबर अगर हम ग्लोब को काट देते हैं तो क्या होगा, 2 हिस्से बट जाएंगे। तो ऊपर वाला हिस्से को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाले पोर्शन को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न इसलिए क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ जो है वो साउथ होता है, ठीक है। आगे हम करेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड आर द सेट ऑफ द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की तरफ जो लाइन बनाई गई है वर्टिकली इमेजिनरी लाइन, दैट इज अ कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड
जो है ये लंबी लाइन खींची गई है पृथ्वी के ऊपर जो ग्रिड बनाने के लिए, ग्रिड सिस्टम के लिए। तो इसका ये पार्ट है, देख सकते हो। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ग्रिड सिस्टम समझने के लिए हम इसको लर्न कर रहे हैं। आगे आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल है, वो था क्या था लॉन्गिट्यूड, वर्टिकल ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये भी इमेजिनरी लाइन है जो मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची गई है लाइन है। इसके बीच में से जो गया था, हम लोग इक्वेटर पढ़ा था, तो इक्वेटर जो है ये भी एक लैटिट्यूड ही है, ठीक है, जो एकदम सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से जाती है। बाकी को भी हम लैटिट्यूड ही बोलते हैं, ठीक है। अभी जो है लैटिट्यूड्स कितने हैं और उनके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। When we look at the map or globe, we find imaginary lines that run horizontally across it. They are termed as lines of latitude. तो यहाँ पे जो horizontal line है उसको हम lines of latitude बोलते हैं। Latitude of a place is angular distance of a place north to south of equator measured in the degree. तो यहाँ पे देखो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल बनाई हुई है। तो वो एंगल जो है किस तरह से बनी हुई है आप इस यहाँ पे देख सकते हो, और बुक में भी अच्छे से इसको पॉइंट करके बताया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है वो एक दूसरे से टच नहीं होती है, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन जो है वो इक्वल डिस्टेंस में रहती है। और इसमें जो सबसे बड़ी राउंड है दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर की तरफ हम जितना जाएंगे, ये जो सर्कल बना हुआ है ये फुल्ली सर्कल है, ये धीरे धीरे इसका जो छोटा होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। नॉर्थ पोल की तरफ हम जब जाएंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे छोटा होगा। फिर अगर इक्वेटर से हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे जाके एकदम साउथ पोल में पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से बनेगा। इम्पॉर्टेंस लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। अब कुछ इम्पॉर्टेंस लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है जो हीट जोन बनाती है, तो हीट जोन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम इम्पॉर्टेंस लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ लें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो 4 है, इक्वेटर को लेके हम 5 पढ़ेंगे, ठीक है। और नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो यहाँ पे देखो मिडिल में है इक्वेटर जिसको हम 0 डिग्री पकड़ते हैं, ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो इसमें जो बीच में जो डिग्रियाँ आती है इक्वेटर के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके, तो इम्पॉर्टेंट लाइन अगर नॉर्थ की तरफ जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, और साउथ की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है 23.5 डिग्री साउथ, और आर्टिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और अंटार्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री साउथ, और 90 डिग्री में है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल 90 डिग्री में और साउथ की तरफ साउथ पोल 90 डिग्री में। तो यहाँ तक हम आज ख़त्म करते हैं। हीट जोन अगले वीडियो में हम बनाएंगे, और इम्पोर्टेंस लॉन्गिट्यूड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया।